नमामि दर्शकों, अगर आप आईआईटी जेम केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक क्वेश्चन जो आपने फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा है वो ये है कि आपको आईआईटी जेम केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के दौरान कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन सी बुक से अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो केस हैं। सबसे पहला कि आपने किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर रखा है, यानी आपने कोई बैच ले रखा है, और सेकंड केस है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, पहले केस की बात करें तो अगर आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे आपको मोस्टली हर टॉपिक करवाया जाएगा, आपको हर इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाया जाएगा, आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। तो उस केस में आपको ज़्यादा बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो बैच ज्वाइन कर रखा है वहाँ आपको उस टीचर से वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उस केस में आप किसी बुक से वो पढ़ सकते हैं और अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो था केस वन। अब सेकंड केस है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको हर टॉपिक को अच्छे से किसी ना किसी बुक से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बुक से हर टॉपिक को समझ सकते हैं। जैसे क्लेडन है, क्लेडन ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन नेम रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और रिएजेंट्स, इन सब चीज़ों के लिए वो बेस्ट बुक है। लेकिन वहीं अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी पड़े तो शायद आपको पाविया की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पाविया से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक्स ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी हैं। तो शुरू करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये कुछ बुक्स हैं जहाँ से आप पढ़कर अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहली बुक है पोला ब्रूस। अगर आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल हो, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एक बहुत बड़ा फियर बन जाएगी जिसको ओवरकम कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे पोला ब्रूस से पढ़ के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये कुछ टॉपिक हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, आप वो पहले यहाँ से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको शायद ही कोई डाउट रहेगा। और अगर आप ये पढ़ने के बाद किसी और बुक से कोई और पॉइंट देख रहे हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड बुक है वो है क्लेडन। क्लेडन इज़ लाइक गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये जितने भी टॉपिक हैं ये आप क्लेडन से पढ़ सकते हैं। जैसे रीएजेंट्स, अब अगर आप रीएजेंट्स एक बार सारे क्लेडन से देख लेते हैं तो कोई ऐसा रीएजेंट बचेगा नहीं जो आपने पहले से, जिसके बारे में थोड़ा पढ़ा नहीं होगा, जिसको देखा नहीं होगा। वरना ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा रीएजेंट जो आपने कभी पहले पढ़ा नहीं था वो देख के घबरा जाएं और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाएँ। तो आपको पता नहीं होगा कि वो ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करवाता है, क्या करवाता है। तो आप एक बार सारे रिएजेंट्स, सारी नेम रिएक्शन एक बार नज़र में से निकाल सकते हैं, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद पोला ब्रूस पढ़ने के बाद आप क्लेडन पे जा सकते हैं। क्लेडन के बाद आप और भी बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट रह जाता है तो आप अलग अलग बुक्स को पढ़ के अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कैरुथ्रस है, कैरुथ्रस को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपके मैक्सिमम डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो आप पाविया रेफ़र कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पाविया से पढ़ने के बाद आपको शायद ही कोई डाउट रहेगा, लेकिन मैं फिर से यही बात बोलूँगी कि आप पहले वो बुक पढ़ें जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक बार आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स या और डिफ़िकल्ट लेवल पे जंप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो के लिए आप सबसे पहले पीएस कलसी पढ़ सकते हैं। पीएस कलसी पढ़ने के बाद आप पाविया पे जाएं तो ज़्यादा सही होगा। एक बार आपके बेसिक क्लियर हो गए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, उसके बाद आप पीएस कलसी पढ़ने के बाद पाविया पे जंप कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ बुक्स थी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगी। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अपनी अपनी लगने लगेगी और समझ में आने लगेगी। क्योंकि मुझे शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और ख़ास बात है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बीच में छोड़ दिया
जैसे अगर आप आईआईटी जेम केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते आपने बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गैप दे दिया, तो आपको चीज़ें एकदम एलियन सी लगने लगेंगी, आपको चीज़ें इतनी समझ में नहीं आएंगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप डेली पढ़ें, थोड़ा देख लें, लेकिन डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाकर एक बार ज़रूर देखें। तो उसके बाद अब हम चलते हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं जो आपको बुक बोलूँगी वो है के.एल. कपूर। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप के.एल. कपूर से पढ़ सकते हैं। अब के.एल. कपूर से अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए तो यूँ मान लीजिए आपने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया, जैसे इलेक्ट्रो, और बात की जाए तो थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर काइनेटिक्स, फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम। अभी जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं आईआईटी जेम केमिस्ट्री में। तो यूँ मान लीजिए अगर आपने के.एल. कपूर से इनको अच्छे से पढ़ लिया, इनके सोल्ड एग्जांपल्स कर लिए, इनके क्वेश्चन लगा लिए, तो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। जैसे अभी मैं आपको कुछ और बुक्स भी बताऊंगी, अगर आप उनसे सारे क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व, उनके सोल्ड एग्जांपल्स, इवन आप अगर उनके सोल्ड एग्जांपल्स भी सारे देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री से फिर कोई डर नहीं रहेगा। उसके साथ साथ के.एल. कपूर की जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप क्लेडन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लेडन से करने के बाद और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के.एल. कपूर से करने के बाद आपको शायद ही कोई डाउट रहेगा और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड बुक जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम देख सकते हैं वो पूरी शर्मा पठानिया। इतनी इजी लैंग्वेज है और इतना अच्छे से आपको समझ में आता है। जैसे मैंने शुरू में पढ़ा था जब फिजिकल केमिस्ट्री, तो मुझे के.एल. कपूर की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगी थी पूरी शर्मा पठानिया के कंपैरिजन में। तो पूरी शर्मा पठानिया में कुछ टॉपिक्स इतने डिटेल्ड तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझा रखे हैं, ऊपर से लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। तो आप पूरी शर्मा पठानिया पढ़ सकते हैं और के.एल. कपूर तो बेस्ट है ही। उसके बाद आप मैक्वेरी से अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। अगर आप मैक्वेरी से पढ़ लेते हैं कुछ टॉपिक, जैसे क्वांटम में आपको शायद मैक्वेरी, थर्मो में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो के.एल. कपूर, पूरी शर्मा पठानिया, मैक्वेरी, ये कुछ बुक्स हैं जहाँ से आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक बार यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर ली तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ बुक्स थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये कुछ फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स हमने देख ली हैं। अब अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक्स की बात करें तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में आपके पास आता है जे.डी.ली। आप जे.डी.ली से पढ़ सकते हैं। जे.डी.ली की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब बीएससी करने के लिए हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गए थे तो हमारे प्रोफेसर ने हमको जे.डी.ली से पढ़ने के लिए ही बोला था और वहाँ पर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप शुरू में जे.डी.ली पढ़ सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद एक बार आपने जे.डी.ली पढ़ ली, उसके बाद आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है अजय कुमार। इन्होंने हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है, बहुत ही डिटेल तरीके से बता रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है अजय कुमार। उसके बाद आप मिसलर एंड टार भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक के लिए बुक है। तो ये कुछ बुक्स थी जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं अपनी फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपके कुछ डाउट्स जैसे अगर आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, उसके बाद भी आपके जो टीचर हैं, आपके मेंटर हैं, आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको सब समझ में आए। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको उनके पढ़ाए हुए समझ में ना आए, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और बात है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार आप किसी फ्रेंड के कोचिंग सेंटर से गाइडेंस लेके, मतलब उनका थोड़ी देर के लिए उनका पासवर्ड और उनकी आईडी लेके एक बार ये देख लीजिए कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, इस कोचिंग सेंटर में कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। क्योंकि कोचिंग सेंटर में ज़्यादातर वही टॉपिक्स करवाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। करवाया सब जाता है लेकिन फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा किया जाता है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आप जो हाई वेटेज वाले टॉपिक अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इन सभी बुक से।
तो ये आपकी कुछ बुक्स थी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपके साथ साझा करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।